चलो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा borrowed a loan of ₹4,000. She paid ₹345 to bank every month for a year. How many rupees did she pay to the bank? How many rupees are yet to be paid? अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि रेखा ने बैंक से लोन ली है, कितने रुपीस की? 4,000 रुपीज की, और वो कितने पे कर रही है बैंक को? हर एक मंथ 345 रुपीज। अब वो कितने ईयर तक करेगी? तो सिर्फ 1 ईयर तक ही वो पे कर रही है। तो क्वेश्चन है कि कितने रुपीज उसने बैंक को पे किए होंगे और कितने अभी पे करना बाकी है। मैं आपको एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि मदर्स डे आ रहा है, ठीक है, अभी फादर्स डे गया, तो आपको अपनी मम्मी के लिए कोई गिफ्ट लाना है, तो आपके पास पैसे नहीं है, आपने जमा ही नहीं किए हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप अपनी बहन के पास जाओगे और उसको क्या बोलोगे कि सिस्टर प्लीज मुझे थोड़े पैसे दे दो ना, मुझे गिफ्ट लेने जाना है मम्मी के लिए। तो सिस्टर बोलेगी ठीक है, मैं तुझे दे तो दूंगी लेकिन तुझे मुझे वापस करने पड़ेंगे। तब क्या बोलोगे? ठीक है, मैं आपको वापस कर दूंगा। तो आप उससे 500 रुपीज ले रहे हो, ठीक है, उधारी पे ले रहे हो। उधारी मतलब कि आपको वो रुपीज वापस तो करने ही है। तो 500 रुपीज जब आप ले लोगे तो उसको क्या बोलोगे कि आपने लोन ली अपनी सिस्टर से, ठीक है। अब सिस्टर बोलेगी कि तू मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तू मुझे 500 रुपीज वापस देगा। तो आप क्या कहोगे कि कोई बात नहीं सिस्टर, मैं तुझे है ना हर महीने 50 रुपीज दूंगा, ऐसा मैं तुझे 1 ईयर तक दूंगा, ठीक है। हर मंथ आप उसको कितने रुपीज दे रहे हो? 50 रुपीज। तो आप उसको क्या बोलोगे? मैं 1 ईयर तक दूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी बैंक को कितने पैसे पे किए होंगे, मतलब आपने अपनी सिस्टर को कितने पैसे दे दिए होंगे। क्या हर एक मंथ आप 50 रुपीज दे रहे हो, तो क्या 1 ईयर के बाद कुछ रुपीज देने बचे होंगे या नहीं? तो क्या करोगे? तो पहले आप ऐसा करोगे कि 1 मंथ में आप 50 रुपीज दे रहे हो, तो 12 मंथ में कितने दोगे? तो 12 इंटू 50, मतलब कि 12 5 60 और पीछे एक 0, मतलब 1 ईयर में आप अपनी सिस्टर को 600 रुपीज दे चुके। आपने लिए कितने थे? 500 लिए थे, आपने दिए कितने? 600, मतलब कि अभी कुछ भी रुपीज देना आपको बचा है? नो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने 100 रुपीज ज्यादा दे दिए हैं। क्लियर? तो ये भी एक ऐसा सम है। तो यहाँ पे सेम वही चीज मैंने की है। फर्स्ट मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि लोन बोरोड बाय रेखा इज इक्वल टू 4,000। कितनी लोन उसने ली है? 4,000 रुपीज की। अब वो कितना मनी पे कर रहा है एवरी मंथ? तो 345 रुपीज। रेखा एक मंथ में 345 रुपीज पे कर रही है। अब वो 1 ईयर तक ऐसे ही पे करेगी। तो 1 ईयर मतलब कि कितने मंथ? 12 मंथ। तो 1 मंथ में 345, तो 12 मंथ में हाउ मैनी? तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन किया है, 345 इंटू 12, तो मेरा आंसर आ रहा है 4140। अब लोन कितने की ली थी उसने? 4000 की, और दिए कितने? 4140। इसका मतलब शी पेड 4140 टू द बैंक। अब क्या कोई अमाउंट बाकी है उसको बैंक को देने का? तो नो, उसने ऑलरेडी 140 ज्यादा दे दिए हैं। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है नो अमाउंट रिमेन पेएबल, मतलब कि अब दूसरा कोई अमाउंट पे करना बाकी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, मीरा एंड हर ब्रदर बोरोड अ लोन ऑफ ₹21,000 टू बाय न्यू प्लांट्स एंड ग्राफ्टेड मैंगो। He paid back ₹23,520 in a year. How many rupees they would have paid every month? अब यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा पूछा है। जैसे कि मैं आपको ऐसे बोलूँ कि आपने 500 रुपीज अपनी सिस्टर से लिए और 1 ईयर में आप उसको 600 रुपीज पे कर रहे हो, तो आपने एवरी मंथ कितने पे किए? तो आप क्या करोगे? 1 ईयर मतलब कि 12 मंथ में 600 रुपीज, तो 1 मंथ में कितना? तो 600 डिवाइड बाय 12, तो आंसर आएगा 50 रुपीज। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि मीरा और उसके ब्रदर ने लोन ली है 21,000 रुपीज की। अब उसने 23,520 1 ईयर में पे किए हैं। नाउ क्वेश्चन इज हर एक मंथ में कितना पे किया होगा? तो यहाँ पे मैंने लिखा है मनी बोरोड, मतलब कि मनी जो उसने लिए है, बोरो मतलब उधारी से लेना है 21,000। अब मनी पेड बैक इन 1 ईयर, 1 ईयर में वो कितना पे बैक करेंगे? तो 23,520।
तो 1 ईयर मतलब कि कितने मंथ, 12 मंथ। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि 12 मंथ में उन्होंने 23,520 पे किए। तो 1 मंथ में कितना पे करेंगे, तो 23,520 डिवाइड बाय 12। यहाँ पे मैंने डिवीजन किया है 23,520, तो फर्स्ट 2 डिजिट है 23, तो 12 के टेबल में 23 से लेस देन क्या आएगा, 12 1 जा 12, तो 12 1 जा 12 किया, 3 - 2 1, 2 - 1 1 और 5 कैरी डाउन। अब 12 9 जा 108, तो 115 में से 108 माइनस किया तो 7 आया आंसर और 2 कैरी डाउन। नाउ 12 6 जा 72, अभी भी एक 0 बाकी है तो मैंने 12 0 जा 0 किया। इट मीन्स he paid ₹1,960 एवरी मंथ, मतलब कि वो दोनों ने मिलके एक मंथ में कितने रुपीज दिए होंगे, 1,960। चलो बेटा, अब यहाँ पे ये पेज पे उन्होंने बोला है कि पहले है ना वुमेन्स इतनी एक्टिव नहीं थी मैंगो बिजनेस में, मतलब वो इतना ज़्यादा नहीं करती थी, लेकिन अभी मधुबन और दूसरी जो वुमेन्स है वो अभी मैंगो बिजनेस में बिजी हो गई है। अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे डेज चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, थिंग्स भी चेंज होती है। जैसे कि पहले के ज़माने में कोई लेडीज घर से बाहर काम करने के लिए नहीं चाहती थी, वो मोस्टली घर का ही सारा काम करती थी। लेकिन अभी की जनरेशन में क्या है, अभी की जनरेशन में लेडीज भी बाहर वर्क करती है जेंट्स के साथ। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे हर एक चीज़ चेंज होती है और होना भी चाहिए बेटा, क्योंकि हर एक वक्त अपनी अपनी इम्पोर्टेंस लेके आता है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये सब बिजनेस करने में बैंक भी उनको हेल्प करती है, और ये क्या करती है कि ये वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, बिजनेस ओरिएंटेड और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एट होम रिलेटेड ट्रेनिंग टू हेल्प देम बिकम सेल्फ रिलायंट एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली। मतलब इससे क्या होगा पता है कि इससे उन लोगों को जॉब मिलेगी, उनका बिजनेस बढ़ेगा, फिर घर पे रह के वो सब ये काम कर सकती है और उनको खुद के लिए भी पैसे मिलेंगे और अपनी फैमिली के लिए भी पैसे मिलेंगे। मतलब कि वो अपनी फैमिली की हेल्थ या कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तब भी वो अपने पैसे यूज कर सकती है। मान लो घर पे एक ही इंसान कमाता हो बेटा, तो पैसे हमारे पास कम आएंगे, अगर 2 लोग मिलके कमाएंगे तो क्या होगा, पैसे भी ज्यादा आएंगे और क्या होगा, जब भी आपको कुछ जरूरत पड़ेगी तब आपको पैसे के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, वाई डोंट वी स्टार्ट द बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग मैंगो पल्प। मतलब कि हमने अब तक देखा कि कई जो वुमेन्स होती है वो रॉ मैंगो, मतलब कि रॉ या रेपन मतलब कच्चे मैंगो या पक्के मैंगो बेचती है। अभी क्या हो रहा है, अभी आजकल आप देखो तो मार्केट में मैंगो का पल्प भी मिलता है, जिसको हम बोलते हैं कैरीनो रस गुजराती में, मतलब कि आम पन्ना, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं कैरी का मैंगो का जूस। तो ये मैंगो का जूस भी मिलता है। तो कई वुमेन्स ऐसा सोच रही है पंचायत में, तो उन्होंने प्लान बनाया कि हमने लास्ट ईयर 74,000 रुपीज़ हमने सेव किए थे, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब कि ये जो 74,000 रुपीज़ उन्होंने लास्ट मंथ इकट्ठा किए, तो उसमें से वो लोग क्या करना चाहते हैं, अभी मैंगो पल्प प्रिपेयर करके सेल करना चाहती है। अब एक चीज़ देखो बेटा, जो मैंगो आप खाते हो और मैंगो पल्प लाते हो तो दोनों की प्राइसेस में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर हम ऐसे ही मैंगो लेने जाए मार्केट में तो 100 रुपीज़ केजी होता है, और अगर मैंगो पल्प लेने जाए तो मैंगो पल्प कितने रुपीज़ केजी होता है, 160 या 180 रुपीज़। मतलब कि मैंगो से मैंगो पल्प कॉस्टली होता है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूँ तो अगर आप मार्केट में पिज़्ज़ा खाने जाओगे तो पिज़्ज़ा की प्राइस कितनी होगी, 200 300, मतलब डिपेंड्स ऑन पिज़्ज़ा। अब वही चीज़ अगर आप घर पे मटेरियल लाके पिज़्ज़ा बनाओगे तो सबसे पहले बेनिफिट क्या होगा, तो घर की बनी हुई चीज़ आपको खाने को मिलेगी, सेकंडली फ्रेश होगी, आप ट्रस्टेबल होगे, और क्या होगा, आपकी सेविंग्स भी होगी। मतलब अगर आप बाहर जाओगे तो आपको 200 300 स्पेंड करने पड़ेंगे, उसकी जगह अगर आप घर पे बनाओगे पिज़्ज़ा तो आपको कितने 150 रुपीज़ के अंदर अंदर सब हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ी बहुत आइटम्स दी है टेबल में कि जब उनको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है तब थोड़ी बहुत चीज़ें तो चाहिए होती है। ऐसे ही कि हम कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, अगर हम सोचे कि भाई मुझे मैंगो बेचने हैं तो क्या पहले मैंगो तो लाने पड़ेंगे ना, फिर बेचोगे। अगर आपको बेचने हैं तो कहीं पे आपको एक जगह चाहिए कि जिस जगह पे जाके आप बेच सकते हो, या तो फिर क्या करोगे आप लोग
कि आपको टोकरियाँ चाहिए होगी कि बेचोगे तो कोई इंसान अगर वो फाइंड आउट करेगा कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, फिर आपको वजन करने के लिए उसका जो वेट करने वाला मशीन होगा वो लाना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी उन लोगों ने बोला है कि जब वो इन्वेस्टमेंट कर रही है तब वो थोड़ी बहुत चीज़ें परचेज कर रही है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बताया हुआ है कि जहाँ पे वो लोग में फर्स्ट में कौन सी आइटम चाहिए, एक आइटम का कॉस्ट कितना और ऐसे कितनी आइटम्स चाहिए वो पूछा है। तो फर्स्ट थिंग है मिक्सचर ग्राइंडर, मतलब उनको मिक्सचर ग्राइंडर चाहिए। अब एक मिक्सचर ग्राइंडर की प्राइस कितनी है 3000 रुपीज़ और वो कितने परचेज कर रहे हैं 1, तो कितना खर्चा होगा, तो मैंने बाजू में मल्टीप्लिकेशन किया है कि 1 की 3000 और उसमें 1 ही किया है तो मतलब उसको 3000 ही एक्सपेंस होगा। सेकंड, थर्मोकोल के आइस बॉक्स, तो कितने कॉस्ट है थर्मोकोल के आइस बॉक्स का, तो 2000 रुपीज़। ऐसे उसको कितने चाहिए आइस बॉक्स 20 चाहिए, तो 2000 इंटू 20 इट मीन्स कितने होगा कॉस्ट उसको, जब वो 20 थर्मोकोल के बॉक्स लेंगे तो उनका कॉस्ट होगा 40,000 रुपीज़। अब बिग पॉट कितने हैं 1000 रुपीज़ का एक है और कितने लेने उसको 4 लेने हैं, तो जब वो 4 बिग पॉट लेंगे तो उसको कितना खर्चा होगा, तो उनको 4000 रुपीज़ स्पेंड हो गए। फिर ट्रे और नाइफ भी चाहिए होगी तो 300 रुपीज़ है और उसको कितना चाहिए ऐसे 20 चाहिए, तो 300 इंटू 20 इट मीन्स 6000 रुपीज़। अब बकेट, तो 1 बकेट का कॉस्ट कितना है 75 रुपीज़, अब उनको कितने बकेट चाहिए 20 बकेट, तो 75 इंटू 20 इट मीन्स 1500 रुपीज़। अब फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्च, तो टोटल उसको कितना खर्चा हुआ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो सबका मैंने क्या कर दिया एडिशन, तो टोटल कितना एक्सपेंडिचर गया उसका 54,500 रुपीज़। नाउ सेकंड क्वेश्चन है मीना प्लान्ड टू एक्सट्रैक्ट पल्प फ्रॉम 6000 kg मैंगोज इन अ मंथ, मतलब कि अब मीना ऐसा सोच रही है कि वो 6000 kg मैंगो का पल्प निकाले एक मंथ में, ठीक है। लेकिन क्या होता है जो मैंगो लाते हैं ना, तो जब उसका हम पल्प निकालते हैं ना तो वो कम हो जाता है। कोई भी फ्रूट लाओ, आप ऑरेंजेस भी लेके आओ ना, तो ऑरेंजेस जब आप उसका जूस निकालते हो ना तो वो बहुत कम हो जाता है। कोई भी मतलब जिसके अंदर से जूस निकलता हो ना वो उसकी ओरिजिनल चीज से 1/3 पार्ट का हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो पल्प मैंगो में से निकलता है वो कितना है मैंगो के 1/3 पार्ट का है, तो 1 मंथ में कितना पल्प प्रिपेयर होगा, तो यहाँ पे लिखा है कि जो मैंगोज वो पल्प के लिए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो कितने मैंगोज उसको चाहिए 6000 kg, लेकिन मैंगो पल्प मैंगो के 1/3 पार्ट का है, 1/3 मतलब कि डिवाइड बाय 3, तो जो पल्प प्रिपेयर होगा 1 मंथ में कितने केजी में से 6000 kg में से, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 6000 इंटू 1/3 इंटू मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्यों, क्योंकि पल्प है वो उसके 1/3 पार्ट का हो जाता है, तो 6000 बन रहा 6000 और अपॉन 3 मतलब कि 6000 डिवाइड बाय 3, तो एक मंथ में कितना पल्प प्रिपेयर होता है, तो 1 मंथ में 2000 kg पल्प प्रिपेयर होता है। आई होप बेटा इतना क्लियर है सबको। 1/3 मतलब कि उसको डिवाइड बाय 3 करने का, 1/2 मतलब कि डिवाइड बाय 2 कर देने का, 1/4 मतलब कि डिवाइड बाय 4 कर देने का, थर्ड मतलब कि उसके थर्ड पार्ट का, 1/4 मतलब कि उसके फोर्थ पार्ट का, ऐसा उसके 4 में से 1 पार्ट का, अब 1/3 मतलब कि 3 में से 1 पार्ट का, ऐसा। अभी दूसरा क्वेश्चन है, ये 2000 kg तो यूज हो ही रहा है। अब क्वेश्चन है कि मधुबेन ने कितने 6 kg मैंगोज लिए। अब क्वेश्चन है उसने मैंगोज कितने रुपीस में परचेज किए 15 रुपीज़। मैंने जैसे पहले बोला था कि जब हम मैंगो लेने जाते हैं तब वो सस्ता पड़ता है, लेकिन जब उसका पल्प बनाते हैं तो वो महंगा पड़ता है। तो यहाँ पे उन्होंने वही बोला है कि मैंगो आप लेने जाओ तो 15 रुपीज़ के केजी मिलेंगे, इतने तो नहीं होते हैं लेकिन इन्होंने दिया हुआ है। और जब हम इसको सेल करते हैं मैंगो का पल्प बना के तो वो 70 रुपीज़ हो जाता है। देख रहे हो कितनी प्राइस की डिफरेंस है। जब मैंगो लेने जाते हो तो सिर्फ 15 रुपये में ही पड़ते हैं और जब उसका पल्प निकाल के बेचते हो तो वो 70 रुपीज़ का हो जाता है। So the question is, if we extract mango pulp from 6 kg mangoes,
तो वी गेट डैश kg पल्प। तो हमें पता है कि जो पल्प मिलता है मैंगो में से वो टोटल मैंगो के थर्ड पार्ट जितना होता है। तो यहाँ पे मैंने किया है 6 × 1/3, इट मीन 6 / 3। तो कितना kg पल्प मिलेगा? तो 2 kg पल्प हमें मिलेगा। फिर अमाउंट टू बी पेड फॉर 6 kg मैंगो। तो 1 kg मैंगो का प्राइस कितना है? 15 रुपीज। तो 6 kg लिया तो 6 × 15 इट मीन्स 90 रुपीज। अब 2 kg मैंगो पल्प सेल करते हैं तो 1 kg मैंगो पल्प का कॉस्ट कितना है? 70 रुपीज। तो 2 kg मैंगो पल्प का कॉस्ट कितना होगा? तो 2 × 70 मीन्स 140 रुपीज। अब क्वेश्चन ये है कि जब वो 6 kg मैंगो का पल्प निकाल के बेचे तो उसको कितना प्रॉफिट होगा? कोई भी ऐसे ही तो बिजनेस नहीं करता है बेटा, जब उनको प्रॉफिट होगा तभी करेगा ना। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल में बताऊं तो जब भी आप मार्केट में कपड़े लेने जाते हो, मान लो कि आप जीन्स लेने गए तो आपको जीन्स वो 600 रुपीज में मिला, ठीक है, लेकिन शॉपकीपर कितने रुपीज में लाया होगा? तो शॉपकीपर को तो वो 450 या 500 रुपीज में ही पड़ेगा। चलो 500 मान लेते हैं, लेकिन वो आपको कितने में देता है? 600 में देता है। मतलब कितना प्रॉफिट होगा उसको? 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे भी उन्होंने वही बोला है कि जो पल्प प्रिपेयर हो रहा है 6 kg मैंगोज में से वो उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो जब वो 6 kg मैंगो का पल्प निकालती है तो कितना kg पल्प बनता है? 2 kg। यहाँ पे हमने किया था कि अगर वो 6 kg मैंगो का पल्प निकाले तो 2 kg पल्प मिलता है। तो 1 kg पल्प की प्राइस 70 रुपीज है, तो 2 kg पल्प की प्राइस हमने कितनी फाइंड आउट की थी? यहाँ पे 140। अभी यहाँ पे उसने मैंगो कितने kg लिए थे? 6 kg। तो 1 kg मैंगो का प्राइस कितना था? 15 रुपीज। तो 6 kg मैंगोज का प्राइस कितना फाइंड आउट किया हमने? 90 रुपीज। मतलब हमें ये दोनों को कंपेयर करके हमें दिख रहा है कि जब हम 6 kg मैंगोज आएंगे तो सिर्फ 90 रुपीज के ही आएंगे, लेकिन जब हम उसका पल्प बना के बेचेंगे तो वो कितने में बेचेंगे? 140 रुपीज। मतलब कि फायदा ही होगा। तो कितने रुपीज का फायदा होगा? तो 140 माइनस 90 इट मीन्स कितने रुपीज का फायदा होगा? 50 रुपीज का। मतलब कि जब भी आप बाहर से मैंगो लाके उसका पल्प निकाल के बेचोगे तो आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा। आई होप बेटा आप सबको ये चीज़ समझ में आ रही है। एक बार फिर से ये चीज़ घर पे रिपीट करना। ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो इसलिए ताकि हम अपने रेगुलर लाइफ में भी यूज़ कर सके। ये चीज़ों की मैं PDF आपको सेंड करूँगी, वो आपको क्लास वर्क में लिखनी है। ओके बेटा, बाय एंड टेक केयर।